नमस्ते, इंडिया न्यूज़ का डिजिटल लाइव देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी। अभी हमारी मौजूदगी चंदौली के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास है। अभी हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे मामले के बारे में बताएंगे जिसको सुन के आप भौचक्का रह जाएंगे। टीचर को समाज सुधारक कहा जाता है कि राष्ट्र के निर्माता हैं और इस तरह की हरकतें जिससे कि कोई भी शर्मसार हो जाए। या वहाँ पे पढ़ाने वाली एक स्कूल है, वहाँ पे पढ़ाने वाली महिला हैं और इनका कहना है कि वहाँ पे चेंजिंग रूम में कैमरे लगाए गए हैं प्रिंसिपल के द्वारा। बात करते हैं इनसे। ये बताइए, ये कब से हो रहा है? जी पता नहीं कब से हो रहा है, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन 4 तारीख को मैंने देखा है। कैमरा लगा हुआ था लेकिन उसको ढका गया था, वो प्लास्टिक से या कागज़ से ढका रहता था। बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान उसमें कैमरा लगा था, फिर वापस हम लोग को बिठाया गया तो वो ढका रहता था। पता नहीं कब से उसे हटा दिया गया था और 4 तारीख को मैंने देखा, 4 जनवरी को, कि हम लोग जो अंदर कपड़े बदल रहे थे वो वहाँ पे सीधे दिख रहा था। उनके जहाँ पे प्रधानाचार्य महोदय बैठते हैं, जहाँ उनके बैठने की जगह के ठीक सामने स्क्रीन लगा है, वहाँ पे दिख रहा था। मैं तुरंत ही अपने कपड़े ठीक करके वहाँ पे आई थी। और कई बार ऐसा होता है कि बनारस से आने जाने में जब हम लोग के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तो हम लोग जाके उसी रूम में ठीक करते हैं। लड़कियाँ कभी गेम में भाग लेती हैं या स्काउट गाइड के कार्यक्रम में भाग लेती हैं, तो लड़कियां वो चेंजिंग रूम का भी काम करती हैं और वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन लेने का भी काम करती हैं। वहाँ पे रखा भी रहता है, मेरे पास उसके सभी साक्ष्य मौजूद हैं। जब मैंने उसकी शिकायत प्रधानाचार्य महोदय से की तो उन्होंने मुझे अपमानित ही किया एक तरह से। उन्होंने कहा कि आप बिना मतलब की बात कर रही हैं। फिर मैंने प्रबंधक महोदय को लिखित उसकी शिकायत भेजी व्हाट्सएप ग्रुप में। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। अगले दिन जब मैं विद्यालय आई तो वो सारे सबूत मिटाए जा रहे थे। वहाँ जितने पोस्टर वगैरह लगे हुए थे, हम लोगों का स्थान उसको दिखाया जा रहा था कि वो स्थान है ही नहीं बैठने का, वहाँ पे कैमरे की ज़रूरत है वहाँ पे। फिर मैंने 1090 पे फ़ोन किया कि मैडम मुझे पुलिस की ज़रूरत है, यहाँ पे इस तरह का मामला है, सबूत मिटाए जा रहे हैं। वहाँ पे कांस्टेबल आए, उन्होंने बोला सर ये आप क्या कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर चौकी प्रभारी आए, चौकी प्रभारी जा कर के पता नहीं क्या उनसे बात किए। मैं उनसे कहती रह गई कि सर छात्राओं से पूछिए, बाकी अध्यापकों से पूछिए मैं जो कह रही हूँ वो सही है कि नहीं सही है। उन्होंने कहा कि मैडम मुझे एक फ़ोन आ गया, मैं जा रहा हूँ प्रधानाध्यापक से बात करने के बाद, और आप चौकी में आकर अपनी लिखित शिकायत दे दीजिएगा। मैं वहाँ पर फिर लिखित शिकायत चौकी में लेकर अपनी गई, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई कि कल तो संडे है। फिर मैं कल गई थी, कल शाम को 7:30। आपने पूछा नहीं कि भाई संडे मंडे से कोतवाली और चौकी से क्या काम? नहीं सर, घर आने के बाद फिर मुझे लगा कि अगर वो कार्रवाई करने का उनको रहता तो वो उनको संडे मंडे से क्या मतलब रहता। मैं वहाँ नहीं पूछी, मैं बहुत घबराई हुई थी। जब मैं घर आई तो घर वालों ने फिर कहा कि उनको संडे से क्या मतलब था, उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। फिर मैंने एप्लीकेशन लिखा, मैं बलुआ थाना अध्यक्ष के पास गई 7:30 बजे अपने पति के साथ। मैं अभी वहाँ पे पहुँची थी, गाड़ी से उतर ही रही थी। उन्होंने पूछा कि क्या मामला है, तो मैंने अपना परिचय दिया कि मैं यहाँ पढ़ाती हूँ। उनका अच्छा वीडियो वाला मामला है। फिर उन्होंने किसी को फ़ोन किया और फ़ोन करते वो मेरे और मेरे पति के ऊपर बुरी तरह बिफर पड़े। उन्होंने हमें अंदर घुसने ही नहीं दिया। थाने के बरामदे से उन्होंने इतना ज़ोर आवाज़ में चिल्लाना शुरू किया कि आप महिला होकर कुछ भी करेंगी, आपको पता है आप पे झूठा मुकदमा दर्ज हो सकता है। उन्होंने मेरे पति को पूछा कि ये किसके साथ आप घूम रही हैं। मैंने बताया कि सर ये मेरे पति हैं, आप मुझे ऐसे क्यों कह रहे हैं। कांस्टेबल एक बगल में खड़ा बोल रहा है आपके पति तो नहीं लग रहे हैं। उनको फ़ोटो दिखाना पड़ा अपना मोबाइल में से निकाल करके, देखिए हम पति पत्नी हैं। मतलब एसएचओ ने इस तरीके की बदतमीजी करी कि आप पति का सबूत मांग रहे थे आपसे कि आप किसके साथ घूम रही हैं, किसके साथ घूम रही हैं, इस तरीके का बात। और इतना तेज आवाज़ में वो बोल रहे थे कि मैं डर रही थी। 6-7 कांस्टेबल खड़े थे वहाँ पे, वो सब भी कुछ ना कुछ टिप्पणी की है कि ऐसी रहती है। मैंने कहा कि सर मैं शिक्षिका हूँ, मुझे इस सब से मतलब नहीं है। तो वो बोले कि एक कांस्टेबल बोल रहे हैं कि शिक्षिका होती हैं आप तो चौकी और थाने घूमती। मेरा मोबाइल छीन लिया गया, मेरे पति का मोबाइल, महिला कांस्टेबल ने मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरे पति का मोबाइल छीन लिया गया। फिर जब मैं वहाँ पे डट गई सर मैं जब तक मेरा रिसीविंग आप नहीं लेंगे, एप्लीकेशन लेंगे नहीं। मैंने उनसे बहुत निवेदन किया कि सर मेरा कंप्लेंट दर्ज तो करिए, जाँच होगा तो मुझे झूठा साबित करिएगा, आप पहले क्यों कह रहे हैं। उसके बाद भी उन्होंने बात नहीं शुरू की। लगातार हम दोनों को डराते रहे। वो थानाध्यक्ष महोदय ने खुद मेरे पति को धक्का भी दिया वहाँ से। और वहाँ पे प्रशासन चाहे तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वो उसकी जांच के लिए वो देख भी सकते हैं। वहाँ पे जहाँ पे ये सारी घटना हुई बरामदे में ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। जब मैंने कहा कि मैं घर नहीं जाऊँगी जब तक मेरी कंप्लेंट दर्ज नहीं होगी, तब मुझे रिसीविंग दिया गया कि आप जाइए यहाँ से। फिर हम लोग वापस वहाँ से आए। आज यहाँ आए हैं, 4 घंटे बैठे रहे एसपी ऑफिस में।
एसपी ऑफिस में मिलने नहीं दिया गया। हमसे बात तक के लोग आए हैं, मिल करके चले गए हैं, हमें मिलने नहीं दिया गया। हमें सीओ साहब के साथ पास भेजा गया है। सीओ साहब ने कहा है कि आप बलुआ थाने चले जाइए। पता नहीं उन्होंने मेरी पूरी एप्लीकेशन पढ़ी है कि नहीं, मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दिया है और कहा है कि आप बलुआ थाने चले जाइए। मैंने कहा सर, कल तो उन्होंने मुझे गाली दी, अपमानित करके भगाया, मैं कौन सी हिम्मत लेकर फिर उनके पास जाऊँगी। पुलिस कप्तान से मिलने नहीं दिया गया? नहीं, पुलिस कप्तान से नहीं मिलने दिया। आज मैं छुट्टी लेकर के यहाँ आई हूँ। कल कहा जा रहा है कल फिर मैं छुट्टी लूँगी, मैं फिर यहाँ आऊँगी। मैं तब तक आती रहूँगी जब तक मुझे कप्तान साहब से मिलने नहीं दिया जाएगा और जब तक न्याय नहीं होगा। और बलुआ थाना अध्यक्ष पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। उनको जांच के लिए बार बार बिठाया जा रहा है, मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप देखिए किस तरीके की चीज़ें होती हैं। पुलिस पे आरोप है कि पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती और इनको भगा दिया जाता है और तमाम तरीके के ऑब्लिगेशंस, जैसा कि इनका कहना है कि अब आप किसके साथ घूम रही हैं, पति हैं कि कौन है, तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। और साथ ही साथ स्कूल को जो विद्यालय और शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, शिक्षा के मंदिर में अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो सीधी सी बात है, शर्मसार करने वाली बात है। इनके पति भी है, बात करते हैं। आप क्या करते हैं भाई साहब? हम भी अपना स्कूल चलाते हैं, गांव पे प्राइवेट स्कूल हमारा है। स्कूल चलाते हैं। आप गए थे, कितनी बार हाँ। आपको परेशान होना पड़ा? परसों हम उनके साथ गए थे चौकी पे, तो चौकी पे कहा कि ठीक है हम जांच करेंगे, लेकिन उसके पहले वो स्कूल पे गए तो कोई एविडेंस इकट्ठा नहीं किए। वो बस केवल गए, देख के चले, या ना वीडियो बनाए, ना एविडेंस इकट्ठा किए, या उसको भी कम से कम अपने कब्जे में लिए होते वो भी नहीं लिए। तो हम लोगों को लगा कि ये सब जो है कुछ होने वाला नहीं है। फिर हम लोग कल थाने पे गए। थाने पे हम लोगों के साथ बदतमीजी की गई और इस तरह का व्यवहार किया गया, उस तरह कोई किसी के साथ नहीं करता है। इस तरह से बोला गया, धट भट इस तरह से मतलब डांट के बोला गया। इनको बोला गया कि ऐसे हम बोले सर 3 दिन को सोए हुआ, बीमार लग रही हैं, एकदम खा नहीं रही हैं, रो रही हैं। तो कह रही रोती हैं, नाटक कर रही हैं, इस तरह से बोला गया। फिर तब हम लोग को लगा कि ये कुछ नहीं करेंगे। फिर आज हम लोग एसपी ऑफिस आए, यहाँ भी सुबह से हम लोग बैठे हैं, हम लोग को मिलने नहीं दिया गया अभी तक। तो आप समझिए, एक अच्छी पुलिसिंग की बात की जाती है, तमाम तरीके की गाइडलाइन जारी की जाती है कि पुलिस का जो रवैया हो वो फ्रेंडली